नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हाउ विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं आप लोगों के लिए आज सिर्फ 35 प्रश्न लाई हूँ। हाँ दोस्तों, महज 35 प्रश्नों का ये वीडियो लाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे प्रश्नों की सूची बनाकर नहीं लाई हूँ, ना आप पे कोई वर्डन डालना चाहती हूँ। सिर्फ 35 प्रश्न लाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन रटना नहीं है, समझना है, याद करना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलो बिना देरी करे आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाउ विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सुंडा गर्त स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। क्या स्थित है? सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। यानी सुंडा गर्त को पहले क्या कहते थे? जावा गर्त भी कहते थे। अब दोस्तों इसको आप बहुत ही इजीली फनी वे में याद कर सकते हो। हिंद हाथी, हाथी के क्या होती है? सूंड होती है। तो हाथी की सूंड होती है ना, तो आप इसको सिर्फ इतना समझो, समझना है, सिर्फ समझने की देरी है। दिमाग में बिठा लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि हिंद महासागर सुंडा गर्त। सुंडा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। आप इसको समझ लो, ध्यान से 100% अपना कंसंट्रेशन वीडियो में रखो। जैसे कोई गाना सुनते हो ना और फटाक से वो गाना आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस गाने में होता है। ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो में अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये वीडियो वाकई में बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सुंडा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए गंगा का डेल्टा, ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा, ऑप्शन सी महानदी डेल्टा, ऑप्शन डी सिंधु डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा दोस्तों? गंगा का डेल्टा, यानी सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। अब इसको याद कर लेना। अब इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं सुंदरवन के डेल्टा को लेकर। सुंदरवन के डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं सुंदरवन के डेल्टा को? प्रगतिशील डेल्टा। अगर प्रश्न ये बन जाता है एग्जाम में कि प्रगतिशील डेल्टा किसे कहते हैं, तो आप तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए, प्रगति कौन करता है? प्रगति वही करेगा जो दुनिया में नाम कमाएगा। और नाम किसका है? सुंदरवन के डेल्टा का, जो कि बहुत सुंदर है। सुंदर है इसीलिए क्या करता है? प्रगति करता है। तो प्रगतिशील डेल्टा कौन सा हो गया? सुंदरवन का डेल्टा हो गया। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि ये सुंदरी वनों के कारण, यानी सुंदरी का वन से ये नाम लिया गया है। सुंदरवन का डेल्टा नाम कहाँ से लिया गया है? सुंदरी वनों से नाम लिया गया है। और यहाँ विशाल मैंग्रोव वृक्ष हैं। कौन से वृक्ष हैं? विशाल मैंग्रोव वृक्ष। और एक बहुत ही बड़ी खासियत है इस डेल्टा की कि यहाँ वही पेड़ पनपते हैं या बच सकते हैं जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण में रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ वही पेड़ पनप सकते हैं जो मीठे और खारे पानी के बैलेंस को बना सकते हैं, मिश्रण में रह सकते हैं। और सुंदरवन में कटका अभ्यारण्य स्थित है। तो कटका कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सुंदरवन में कटका अभ्यारण्य स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। यह डेल्टा चावल की कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? विख्यात है, फेमस है। कौन सी कृषि के लिए? चावल की कृषि के लिए। कौन सा? चावल भी तो होते हैं ना, सुंदर से होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। तो चावल की कृषि के लिए भी ये क्या है? डेल्टा बहुत ही ज़्यादा क्या है? फेमस है। अब आप इससे एक प्रश्न और भी बनता है, यहाँ विश्व में सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन होता है। कहाँ? सुंदरवन के डेल्टा में विश्व में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कच्चे जूट का उत्पादन होता है। अभी अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते चलें और जो जो मैं बोल रही हूँ वो नोटबुक में नोट कर ले। तो कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ? कटका अभ्यारण्य है। चावल की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा कच्चे जूट का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम ऑप्शन बी यानी कावेरी नदी द्वारा बनाया गया क्या है? द्वीप है। क्या? शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अब शिव समुद्रम से भी बहुत से प्रश्न बनते हैं।
कहाँ है शिव समुद्रम? तो अभी नोटबुक में नोट कर लें, कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। लिखो कर्नाटक के मैसूर में। क्या? शिव समुद्रम। शिव भगवान क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। मशहूर होने के लिए, फेमस, ये सिर्फ एक ट्रिक है दोस्तों। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? समुद्र में नाटक कर रहे हैं ताकि सब लोग उनको देखें, वो क्या हो जाएं? फेमस हो जाएं, मशहूर हो जाएं। तो कर्नाटक के मैसूर में शिव समुद्रम क्या है? द्वीप है और कावेरी नदी पर बना है। अब एक प्रश्न बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से जो दो झरने बहते हैं? तो गगन चक्की और बैराज चक्की नामक दो झरने कहाँ बहते हैं? शिव समुद्रम कहाँ? द्वीप पर। गगन चक्की और बैराज चक्की इसके निकट दो झरने हैं। कौन से हैं इसके निकट दो झरने? गगन चक्की और बैराज चक्की। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे बनेगा, इसके निकट दो झरने हैं। कौन कौन से? गगन चक्की और बैराज चक्की। तो इसको भी आप याद कर लेना। और 1902 में, कब? 1902 में भारत की सबसे पहले जल विद्युत परियोजना भी शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना भी शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी और इसके निकट दो झरने हैं। कौन कौन से? गगन चक्की और बैराज चक्की। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकटक है एक। तो लोकटक क्या है दोस्तों? एक झील है। लोकटक क्या है? एक झील है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकटक क्या है? तो लोकटक है एक झील। और ये लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। चिनाई बांध किस नदी पर है? तो चिनाई बांध कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए यानी कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है चिनाई बांध? कृष्णा नदी पर है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चिनाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, पादप जिसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। पादप जिसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो किसको कहते हैं शाकीय भारतीय डॉक्टर? नीम के पेड़ को क्या कहा जाता है? शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। तो इसे भी आप अब भी नोट कर लें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तो किसने की? M.K. मुंशी ने। क्या की? अभी पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत। अब गाने में इसको याद करो, M.K. मुंशी कहते हैं अधिक पेड़ लगाओ जी। मुंशी जी क्या कह रहे हैं? अधिक पेड़ लगाओ। अब ये आप अगर यहाँ पढ़ लोगे और जैसे एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि एजुकेशन हब ट्रिक में हमें इसमें ऐसे बताया गया था, अधिक पेड़ लगाओ जी M.K. मुंशी कहते हैं। मुंशी जी कह रहे हैं, भाई मुंशी जी की तो बात माननी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं मुंशी जी? अधिक पेड़ लगाओ। तो जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान किसने शुरू किया? M.K. मुंशी ने शुरू किया था। तो आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की दोस्तों? कैप्लर ने शुरू की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की? कैप्लर ने की। तो ये भी आप याद कर लेना कि सौर प्रणाली की खोज कैप्लर ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, हट्टी सोने की खाने कर्नाटक में है। तो नाटक कर, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? नाटक कर रहा है, बहुत ही हट्टी बच्चा है, हट पे आ जाता है ना तो फिर किसी की नहीं सुनता है और नाटक बहुत करता है, तो हट्टी बच्चा है। तो कर्नाटक में हट्टी सोने की खाने स्थित हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। तो इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नगर को कार्टनोपोलिस कहा जाता है? तो बॉम्बे को। मुंबई को क्या कहा जाता है? कार्टनोपोलिस कहा जाता है। किस नगर को कार्टनोपोलिस कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो मुंबई क्या है? कार्टनोपोलिस शहर है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में स्थित है। कहाँ है नल सरोवर पक्षी विहार? गुजरात में स्थित है। इसको भी याद कीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? तो ऑप्शन ए यानी साबरमती नदी गुजरात की क्या कहलाती है? आशा कहलाती है। साबरमती नदी ही क्या है? गुजरात की आशा है। इसको याद कर लो, गुजरात की आशा साबरमती, इसकी मती मारी गई है, जो आशा से क्या कर रही है? उम्मीद रख रही है। कौन? गुजरात। तो गुजरात की आशा क्या? साबरमती नदी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की रोटी की डलिया या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी यानी कनाडा व यूएसए। किस नाम से जाने जाते हैं? विश्व की रोटी की डलिया। किस नाम से जाने जाते हैं? विश्व की रोटी की डलिया। कौन जाना जाता है? कनाडा व यूएसए। तो विश्व की रोटी की डलिया क्या? कनाडा व यूएसए। इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। बहुत ही इजीली आप ये तो कर सकते हो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है शुक्र। भैया शुक्र मनाओ कि ये पृथ्वी की क्या है? बहन है, जुड़वा। शुक्र मनाओ, पृथ्वी की बहन है। कौन? जुड़वा बहन है। क्या? कौन है? शुक्र है। किसकी? पृथ्वी की। तो इसको भी आप याद कर सकते हो बहुत हंसते हंसते। आगे है, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है राइन नदी। इसको आप अभी अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण बना करके लिख लें कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी नदी है? राइन नदी है, क्योंकि ये बहुत बार ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। गोदावरी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? दक्षिण यानी दक्षिणा दो, गोदावरी यानी गोद भर दो, गोद भर दो, इतनी लंबी लंबी दक्षिणा दो कि इसकी क्या भर जाए? गोद ही भर जाए। तो दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी नदी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, कहाँ स्थित है? असोम में। कहाँ स्थित है? असोम में। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? महाराष्ट्र। किसमें? कपास में। तो पास, महान राष्ट्र के पास रहो, महान राष्ट्र के पास रहो, बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो कपास किसका होता है? कपास का। महान राष्ट्र यानी महाराष्ट्र में होता है। देखो दोस्तों, ध्यान अपना वीडियो में रखो, तभी ये प्रश्न आपको याद होंगे, अन्यथा ये वीडियो के जो प्रश्न है आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे। तो अपना पूरा ध्यान वीडियो में ही रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी लंबी नदी है? गंगा नदी। अब गंगा नदी क्या है? भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन गंगा नदी से भी बहुत से प्रश्न बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? तो वो सुनो। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। किसको? गंगा नदी को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था। कौन से भारत की? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का। याद रखना, उत्तर दो, जवाब दो कि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन है? गंगा है। तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी गंगा नदी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि गंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? तो द गंगीज। द गंगीज के नाम से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया जाता है। किसे? द गंगा नदी को। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है भागीरथी नदी। तो इसको भी याद रखना, क्योंकि हमारी बहुत ही पवित्र नदियों में से एक है गंगा नदी, इसकी महत्वपूर्ण नदी है भागीरथी नदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ओडिशा के द्वारा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-44 यानी 4 आ गया, फिर एक बार 4 आएगा। 4 सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग यार। इसको भी आप याद रख लेना। आगे चलते हैं। ये ट्रिक इसलिए बताई जाती है, इसीलिए मैं आपको फनी वे में याद करवाती हूँ, ताकि आप एग्जाम में बैठो तो तुरंत ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाए कि हाँ हमें ऐसे बताया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी, बबली और गोदावरी दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया बबली प्रोजेक्ट कहाँ है? गोदावरी नदी पर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी को। विश्वासघाती यानी विश्वासघात करने वाली नदी कौन सी है? हांगो नदी है। तो विश्व की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप ज्योग्राफी से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न को जरूर से जरूर अपनी नोटबुक में नोट करें। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है हांगो नदी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है? तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? ऑप्शन बी यानी केरल में। कहाँ आता है सबसे पहले मानसून? केरल में। शायद 1 जून के आसपास केरल में मानसून आ जाता है। तो सबसे पहले मानसून आता है केरल। केरल में सबसे पहले मानसून आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण गर्म जल कहाँ है? स्रोत कहाँ है? जल स्रोत हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण गर्म जल स्रोत स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें अभी अपनी नोटबुक में। 28वां प्रश्न है, मतभंगा नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। कौन? मतभंगा नदी किन 2 देशों के बीच अपनी सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच मतभंगा, मतभंग डालो किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। क्या मत डालो? भंग मत डालो। तो मतभंगा नदी बांग्लादेश और भारत के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। याद हो गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो मुझे पक्का पता है आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो तुरंत जवाब दे भी दिया होगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच ही तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। तो तुंगभद्रा, बहुत बार प्रश्न आता है ये भी कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के बीच स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। आजकल के बाबा भी बहुत नाटक करते हैं, देखा जाए तो करते हैं या नहीं करते। और आपका ध्यान मैं जहां बोलना चाह रही हूं शायद पहुंच गया होगा। तो आजकल के बाबा भी क्या करते हैं? बहुत ही नाटक करते हैं। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ हैं? कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? देखो दोस्तों, अब प्रश्न ये बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? महानदी पर स्थित है। क्या? हीराकुंड बांध तो कहाँ स्थित है? महानदी, ओडिशा महानदी पर स्थित है। इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसको आप याद कर लेना। भारतीय सर्वेक्षण जो है वही मानचित्र क्या है? बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। 1767 में ये स्थापित हुआ था, 1767 में स्थापित हुआ था। और भारतीय सर्वेक्षण जो है ये क्या करता है? मानचित्र बनाता है। आगे चलते हैं अगले 34वें प्रश्न की ओर। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो बाराटांग द्वीप पर स्थित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है। कहाँ है मटमैला ज्वालामुखी? बाराटांग जो द्वीप है वहाँ स्थित है। और स्थानीय भाषा में इसे जलकी के नाम से भी जाना जाता है। जलकी। किसे जाना जाता है? बारटांग द्वीप को स्थानीय भाषा में। या मटमैला जो तुम्हारा ज्वालामुखी है वो बारटांग द्वीप पर स्थित है। और इस मटमैला ज्वालामुखी को आम भाषा में, स्थानीय भाषा में जलकी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में
जो है विद्यमान हैं। अब इन 35 प्रश्नों में से हटके जो 2-3 प्रश्न बनते हैं, इन्हीं में से मिले जुले जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, मटमैला ज्वालामुखी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो जलकी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन अगर आ जाएं तो आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें उस वीडियो में ऐसे बताया गया था कि जलकी के नाम से इसे जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कई बार, जो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं वो आपको ये तो पता है कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक ऑप्शन ये दे देते हैं कि कर्नाटक के किस में कहाँ स्थित है, कर्नाटक में वो कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के चिकमंगलूर। अभी याद कर लो, चिकमंगलूर में स्थित है। बहुत बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी सवाल जो है वो क्या हो, मिस हो। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा था बबली प्रोजेक्ट, देखो दोस्तों, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 24वें प्रश्न की, तो बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया है, लेकिन इसके जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्या है, बहुत ही ज़्यादा विवाद है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ सकते हैं कि जो बबली प्रोजेक्ट है उसमें किन किन राज्यों के बीच जो विवाद चल रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब एक प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया NH44, लेकिन यहाँ बहुत से प्रश्न ये भी तो बनते हैं कि कहाँ है ये NH44, NH जो 44 है वो कहाँ है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इसे कहा जाता है। एक प्रश्न ये बनता है, अभी नोट करें अपनी नोटबुक में कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भी इसे कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है, तो इसको भी अपनी नोटबुक में अभी नोट कर ले, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये था आज का वीडियो, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ मैं अब विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, बताया है, हंसते हंसते आपको याद हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।